लास्ट टाइम मैंने इनसे बात किया था, इन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यहाँ पानी नहीं आएगा। फिर भी लेकिन यहाँ पे 5 बार पानी आ गया है। और अगर रोड बनेगा तो अभी जो आज 5 बार पानी आया है, मुझे लगता है अगले साल लगता है कि 12-15 बार घर में पानी आ जाएगा। 1 घंटे की बारिश में पूरा भर जाता है पूरा यहाँ पे। और शीतलनगर जितना पानी है वहाँ पे वो एसके स्टोन से आता है पूरा पानी, और ये पूरा पानी यहाँ शीतलनगर हमारे शांतिनगर में आने वाला है पूरा पानी। और तकलीफ हमको बहुत होने वाली है। हमको पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमको चाहते हैं कि हम जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं यहाँ पे कम से कम हमको शांति से रहे। क्योंकि अगर एक बार घर में पानी गंदा पानी आता है तो आप सोचिए कितना तकलीफ होती है, रहने का, खाने का, पीने का, सबको तक देख सकते हैं। पूरा फर्नीचर ख़राब हो जाता है, जितना मेहनत से हमने घर बनाया है वो पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा फर्नीचर के हाथ में ख़राब हो जाता है पूरा। तो ये पानी से बीमारी बढ़ती है, लेकिन इनका कुछ ऑप्शन निकाल नहीं रहे हैं लोग। हमने बोला कि जो लेवल है वही रखिए, वहाँ से जो पानी आता है लाइन डाल के वहाँ पे छोटा तक रोड के वो पानी वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन वो सोचते हैं कि यहाँ से रोड बनाए, लेकिन रोड बनाएगा तो पूरा पानी हमारे यहाँ पे आने वाला है पूरा, और हमारा पूरा शांतिनगर डूबने वाला है पूरा पानी में। ऐसा है। अभी वो जो राजू मेहरा जो कांग्रेसी नगर सेवक है, इस बात को लेकर उपोषण पे बैठे हैं, क्या उनका उपोषण सही है? देखिए, उनका उपोषण सही नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि तकलीफ कहाँ है। उन्होंने लिखा है यहाँ पे जस्टिस फॉर द बेनिफिट ऑफ शांतिनगर शीतलनगर, लेकिन हमको बेनिफिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमको क्या बेनिफिट बताइए आप। उन्होंने लास्ट टाइम उनसे जब मैंने बात की थी, उन्होंने बोला कुछ पानी भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी पानी भर गया है। तो हम चाहते हैं कि उनका सोल्यूशन क्या, अगर आप बोलते हैं हमको लिख के दीजिए कि पानी नहीं भरने वाला है या नहीं भरने वाला है, तो उसका ऑप्शन क्या है। अगर पानी भर गया फिर से तो क्या करोगे आप, लिख के दीजिए हमको, तो हम बोलेंगे बनाइए तो चले रोड के। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। गुरुवार के दिन से कांग्रेसी कॉरपोरेटर राजू मेहरा ने नाला हाइट जो बढ़ाई जा रही है उसके खिलाफ में अनशन शुरू किया है। 1 दिन हो चुका है, आज का दूसरा दिन है। अब ये मुद्दा एक राजनीतिक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में इस वक्त प्रभाग 5 के सभापति जो हाल ही में उन्होंने चार्ज लिया है, हेतल परमार हमारे साथ में है। मैडम, आप हमें बताइए इस पूरे मामले में क्या आपका कहना है। स्थानीय निवासी भी आपके साथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो मांग को लेकर राजू मेहरा यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनकी मांग उचित है, न्यायिक है? क्या उनकी मांग को अगर पूरा किया जाता है तो लोगों को न्याय मिलेगा? शांतिनगर शीतलनगर के लोगों को क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी पानी भरा है सेक्टर 5 और 6 ने ही सफ़र किया है, शीतलनगर के किसी भी लोगों ने सफ़र नहीं किया है। जहाँ तक आप देखेंगे हर वीडियो, हर फोटोज़ में सेक्टर 5-6 ने बहुत ही तकलीफ़ उठाई है इस भारी बारिश के अंदर। ये गटर का काम अधूरा रहने के वजह से ये गटर का गंदा पानी उनके घर तक गया है। जबकि आप देख सकते हो कि ये पूरे रोड के लेवल से ऑलरेडी जिस भी बिल्डिंग है 5 नंबर और 6 नंबर की, वो ऑलरेडी नीचे है। 1.5 फुट मेरे ख्याल से आपकी सबके नीचे है, और ऑलरेडी उनको पानी वहाँ पे जा रहा है। उसमें आप गटर का काम कंप्लीट करने का छोड़कर जो काम हमारा अधूरा रह गया था उसके अंदर आपने बहुत बहसबाजी सामने वालों ने की है। उसके बाद में हमने कमिश्नर को 2 बार यहाँ पर बुलाया, मेयर मैडम को यहाँ पर बुलाया, उसके बाद उपमहापौर जी को बुलाया, और बाद में हमको कमिश्नर सर ने वहाँ पे मीटिंग भी ली है, जिसके अंदर हम सभी स्थानिक नगर सेवक थे जो कांग्रेस के थे और हमारे बीजेपी के थे। हम सभी की मीटिंग के बाद में हमको लिखित में दिया गया था कि यहाँ पर 9 इंच का जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काम जो अधूरा रह गया है उसी लेवल में काम होगा। वो काम शुरू भी हुआ, और वो काम जहाँ पे रोड उनको चाहिए वहीं पे आके अटक गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गटर का जो काम यहाँ तक हुआ, वो तो होने के बाद में आपने यहाँ से क्यों रोक दिया? किसके बोलने पर रोक दिया? और इंजीनियर ने भी रोका तो किसके बोलने पर रोका? ये मेरा सवाल है। दूसरी बात ये है, शीतलनगर के कौन से ऐसे इंसान लोग हैं, कौन से ऐसे स्थानिक लोग हैं जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जिनके घर में पानी भरा हुआ है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे रास्ता चाहिए? मुझे ये भी प्रश्न पूछना है। और मेरे साथ में आप जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी ग्राउंड फ्लोर के अधिकतर लोग आए यहाँ पर, जिनको सबसे ज़्यादा उनके फर्नीचर, उनका घर का सामान हर साल उनका ख़राब होता है। उसका जिम्मेदार कौन? ये रास्ता बनने से फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है, ये सोचना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए हम नगर सेवक बन के यहाँ पर आए हैं, वरना मैं या आप यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो हमें स्थानिक लोगों के लिए काम करना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। दूसरी बात ये है, ये आप देख सकते हैं कि ये गटर, ये पूरी आपको ओपन दिख रही है, वो पूरी भरी हुई दिख रही है। वो भरी हुई गटर यहाँ पर आपको देखने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा भी पानी आएगा तो ये पूरा यहाँ पे आएगा। शीतलनगर में जाने के कोई चांसेस आपको दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ पब्लिक को दिखाइए। यहाँ पे कोई भी जाने के चांसेस नहीं है। प्लस सेक्टर 5 और 6 का आपको नीचे की तरफ दिखेगा, जो भी है वो बिल्डिंग जहाँ से स्टार्ट होता है, आपको सेक्टर यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग ऊपर के लेवल पर है। यहाँ पे पानी भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये रोड किसके लिए चाहिए। और उपासन की बात, तो हमने 4 तारीख को मैंने
दीप्ति भट्ट ने और दिनेश जैन ने, हम तीनों ने एक जैसा लेटर दिया था कमिश्नर साहब को, उपमहापौर को, नया नगर पुलिस स्टेशन में। तो उसके बाद में 5 तारीख को अचानक से यहाँ पर कोई उपोषण करने बैठ जाता है। ये तो हमारे समझ के बाहर है कि क्या सिचुएशन बन गई कि हम उपोषण करने वाले थे और ये बैठ गए। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। और 6 तारीख को हम उपोषण करने वाले थे, इसलिए हमको कमिश्नर सर ने कल वहाँ पे बुलाया था और हमें आश्वासन दिया था कि आप उपोषण मत कीजिए, हम कल आपको लिखित लेटर में देते हैं। आज हमको ये लिखित लेटर मिला है और इस लिखित लेटर में उन्होंने बताया है कि जो काम इनका जो स्टार्ट हुआ था वही लेवल पे काम पूरा होगा, यहाँ पे रास्ता नहीं बनेगा। तो ये हमको लिखित में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैडम सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, क्या राजू मेहरा जिस मांग को लेकर यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं, क्या उनकी मांग उचित है, जायज़ है, लोगों के हित में है? आप बताएं। बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे लोगों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है। मैं स्थानीय निवासी भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग पर ही ये काम किया जा रहा है। मैडम क्या नाम आपका? मैं पई, मिसेस पई। कहाँ रहते हैं आप? ये बिल्डिंग में, सेक्टर 5। आपका क्या कहना है, क्या मानना है कि ये जो उपोषण किया जा रहा है, क्या सही बात को लेकर है या इसके पीछे कुछ और मकसद है? नहीं, ये गलत है। उपोषण ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये गटर मतलब रोड चाहिए ही नहीं हमको। गटर जैसा पहले था वैसा ही बनना चाहिए, ऊपर वाला रोड चाहिए नहीं। वो खामखा उपोषण कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या आपको किन बातों को लेकर परेशानी होती है? उनकी मांग गलत है, सही नहीं है, क्योंकि रोड चाहिए ही नहीं। ना शीतल नगर वालों को चाहिए, ना हम लोगों को चाहिए, सिर्फ उसको ही चाहिए शायद रोड, ऐसा मुझे लगता है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो नाला का काम यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारी भी फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो रोड तो नहीं आना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर पहले जब वो ऊपर था, ऊंचा था, तभी हम लोग को यहाँ पर पानी नहीं था। 2 साल पहले तो पानी नहीं था। जब से ये तोड़ा है, ये सब ये किया, तभी से यहाँ पर पानी भरना चालू हो गया है। 2 साल से, लगभग 2 साल से। पहले तो यहाँ पर पानी भरता ही नहीं था पहली बार यहाँ पर। मतलब ये गटर बन रहा है, जिस तेज़ी से इसका काम हो रहा था, उसके चलते आप लोगों को और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। अभी तो ये तोड़ा है, तो फिर अभी तो यहाँ का जो गटर का पानी है सीधा हमारे घर के अंदर ही आएगा। तो ये भी गंदा, ये पूरा गंदा पानी है, इसमें सब कीटाणु वो सब रहे, तो ये सब हमारे बच्चे बीमार होंगे, घर में सब सामान भी खराब होएगा। तो ये सब नहीं है, अच्छा नहीं है ये सब। और भी कुछ स्थानीय निवासी हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम क्या नाम आपका? तृप्ति। कहाँ रहते हैं आप? मैं सेक्टर 5 पीछे के बिल्डिंग में रहता हूँ। मैडम यहाँ पर ये जो चल रहा है, जैसे कांग्रेस वाले चाहते हैं कि रोड की हाइट, ये गटर की हाइट ना बढ़ाई जाए, बीजेपी वाले चाहते हैं कि यहाँ से रास्ता ना निकाला जाए, ये कैसा देखते हैं आप स्थानीय निवासी? आपको बारिश के मौसम में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड फर्स्ट थिंग इज़ फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे घर पे सीनियर सिटीज़न 3 लोग हैं और उनको 2 दिन बैक टू बैक पानी भरता है जब भी घर में, तभी वो पानी क्लीन करना, तभी उन लोगों को हैंडल करना, चीज़ों को हैंडल करना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज एन इंडिविजुअल आप लोग समझ के देखो कि भाई बंदा कैसे सफ़र कर रहा है बारिश के सीज़न में। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। अगर एक बंदा यू टर्न लेके भी चले जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि 4 लोगों का घर में प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 लोग सफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक के घर में यंग 2 कपल है या फिर 4 लड़के हैं, ऐसा नहीं होता है। फोकस ऑन एक्चुअली मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप लोगों के सिचुएशंस के बारे में, और ये सब चीज़ें तो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जिस मांग को लेकर वो बैठे हैं उनकी मांग उचित नहीं है, जायज़ नहीं, ऐसा आपका कहना है? ऐसा आप मानते हैं? उनको लॉजिकली ही देखना चाहिए कि भाई अगर ये लेवल ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे तो बाढ़ आनी ही है। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी बेसिक कि उनका कन्वीनियंस देखने के हिसाब से बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। शिवसेना के नेता और स्थानीय निवासी सीबी फर्नांडिस भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि सीबी भाई आप कैसा देखते हैं? हमने कई मरतबा देखा कि जिस वक्त बारिश का मौसम होता है यहाँ पर पानी भर जाता है, आप खुद जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रश्न उठाते हैं महानगर पालिका पे। अभी ये जो सिनेरियो इस वक्त जो चल रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है मामला, आप कैसा देखते हैं इसको? एक्चुअली क्या है मालूम है, मैं यही नज़र से देख रहे कि दोनों के ना डिस्प्यूट पिछले 1 साल से चालू है।
अभी मैं पिछली बार भी एक सोशल मीडिया के ज़रिए बताया था कि अभी हम लोग ये गटर का एक साल पूरा होगा तो इसका हैप्पी बर्थडे बनाने वाले, ये भी मैंने टिप्पणी की थी। अब हुआ क्या है कि ये चीज़ अट गई है, कॉन्ट्रैक्टर किसका सुनता है, एक बाजू इधर सुनता है एक बाजू उधर सुनता है। सबसे पहली बात तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को भी है ना ब्लैकलिस्ट करना चाहिए इसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को अपने इससे बिजनेस से वाकिफ़ है वो, और जो बाकी इधर जो बाउंड्री पे वो साइड में राजू मेहरा है, ये साइड में हमारे एक्चुअली ये बाउंड्री होने की वजह से हो गया है। उधर का पार्ट है, उधर का पार्ट उन लोग अपनी तरीके से विरोध कर रहे हैं, और इधर के पार्ट में इधर के नगर सेवक लोग अपने तरीके। मेरा उन दोनों नगर सेवकों, दोनों पार्ट के नगर सेवक को यही कहना है कि इतनी सारी 2 सेक्टर है, ये जो सफ़र कर रही है, ये इनका तुम लोग कुछ भी करो, कमिश्नर साहब के यहाँ बैठो, किधर भी बैठो, लेकिन इसका सोल्यूशन हम लोग को निकाल के देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सफ़र किए। अभी ये 3-4 महीने में फिर बारिश चालू हो जाएगी, अभी तो दिन भी फास्ट जा रहे हैं। तो उसके बाद में अगर ये नहीं होता है तो आप बताओ कि हम पब्लिक होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते क्या करना चाहिए। सोशल वर्कर होने के नाते इनकी भी फजीयत हो चुकी है कि इन्हें क्या करना चाहिए। हमारे साथ में नगर सेविका दीप्ति भट्ट है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने एक शिकायत की थी मनपा आयुक्त से कि एक इंजीनियर के गलत रवैये के चलते इस नाले में बड़ी गड़बड़ी की गई है। किस प्रकार की आपने शिकायत की थी, क्या था वो पूरा मुद्दा, हम आपसे जानना चाहेंगे मैडम। एक्चुअली जो गटर बनाते हैं तो उसकी जो बॉर्डर जो लाइन रहती है वो सेम रहती है, थोड़ा थोड़ा तो इन्होंने यहाँ से 1-1 इंच नीचे करते करते वहाँ शायद 2 फुट, 1.5 या 2 फुट, मेरे को परफेक्ट नहीं पता, लेकिन उतना उन्होंने नीचे लिया हुआ है, और वो पानी ऊपर से यानी वो खड्डे में ही अटके रहेगा। वो वहाँ नीचे होने की वजह से वहाँ आपको पानी कम दिखेगा, और यहाँ उन्होंने ये किया, इसलिए वो लेवल आप अभी भी देखेंगे तो वो जो गटर है और गटर और नाले का डिफरेंस रहता है, ऊपर नीचे कभी भी रहता है, तो वो पानी जाएगा। वो यही लेवल से करेंगे तो वो सोच नहीं रहे कि उनको भी तकलीफ़ होएगा और हमको भी तकलीफ़ होएगा। वो जो इंजीनियर है उनको हमने उनकी कंप्लेंट भी तीनों नगर सेवक ने की है कि वो जो कर रहे काम वो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली ये शीतल नगर में नाला है, हम लोग इंटरफेयर भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में से हमारी लीज की प्रॉपर्टी है, और हमारे पूरे शांति नगर के लेआउट का ये बॉर्डर है, वो बॉर्डर पे दीवार थी, वो दीवार पे से वो रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये जो पोषण कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है। उनको जो भी फाइट करना है वो नगर रचना से जाके करे, वहाँ से परमिशन लाए, रास्ता बनाए। कल और एक नगर से चलो जीत के आएगा और बोलेगा मुझे भी रास्ता चाहिए, मैं भी ये कर रहा हूँ, तो ये गलत चीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आयुक्त को ये भी ध्यान में देना चाहिए कि ये क्या मैटर है, क्योंकि यहाँ जो भी है एक ही बिल्डिंग है और देरासर और मंदिर है। पहले भी ये गटर ऊंचाई था और यहाँ स्टेप थे, लोगों की मनाही नहीं है, लेकिन सामने रोड ही नहीं है। आप अभी ऊपर से भी लो कर अगर स्लोप करके भी देंगे तो सामने बिल्डिंग में जाएगा। यहाँ से यहाँ 4 रास्ता होना चाहिए कि गाड़ी यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए। कैसा आप रास्ता दे सकते हैं? ऐसा कोई जाने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में आगे एक रास्ता दिया है, तो आप देख सकते हो वहाँ से डायरेक्ट रास्ता निकल रहा है बाहर में। तो सामने इतना जगह भी नहीं है कि आप बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ रीडेवलपमेंट हो रहा है और स्टील पार्किंग बिल्डिंग बन रही है, और ये जो गटर बनने के बाद यहाँ रोड भी बनने वाला है, तो ऑलरेडी ऊँचा होएगा। तो आप और नीचे लेने के बोल रहे हैं, तो ये जो लेवल है शीतल नगर का लेवल अभी भी यहाँ से देखेंगे तो ऊपर है, शांति नगर का नीचे है, इससे भी बिल्डिंग का लेवल आप देखेंगे तो 2 फुट नीचे है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी नया नगर से NH से लेके अपना SK स्टोन से लेके पानी आ रहा है। इस बार लोगों ने बहुत सफ़र किया है, हैंडीकैप लोग भी रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास है, बहुत तकलीफ, 3-3 दिन तक उनको तकलीफ़ उठानी पड़ी। पानी भरा भरा पूरा दिन रहा, ना खाने का ठिकाना, बहुत सारे लोगों ने सफ़र की है। तो राजू मेहरा से तो हम लोग ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा सोच के डिसीज़न लो, आप समझो हमारी बात, पर वो समझने को ही तैयार नहीं। और आज गलत तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। जब भी हमने 2 दिन पहले लेटर दिया कि हम लोग आंदोलन करने वाले, उसके पहले ही आज हम बैठने वाले थे, वो पहले ही बैठ गए। और उन्होंने उसके पहले भी मैंने कमिश्नर को आंदोलन का लेटर दिया था, तो उन्होंने हियरिंग बुलाई। हियरिंग में हमारी 1.5 घंटा सारी बातें हुई नगर सेवक की। सब बात करने के
हम लोग यहाँ के तीनों नगर सेवक और वहाँ के तीनों नगर सेवक आए थे। सबने मिलके बात की, सब डिसीज़न कमिश्नर पे छोड़ा कि वो डिसीज़न लेंगे। जब कमिश्नर आयुक्त साहब ने डिसीज़न लिया था कि एक ही सरी का गटर बनेगा पूरा जो है, तो फिर उन्होंने नगर पालिका का भी विरोध करके वो बैठे, तो वो गलत कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा। ये है शिवसेना की नगर सेविका दीप्ति भट्ट, जिन्होंने यहाँ पर सवाल खड़ा करते हुए बताया है कि मनपा आयुक्त ने जब फाइनली उसका ऑर्डर निकाल चुके हैं, उसका डिसीज़न ले चुके हैं कि गटर को पहले की तरह ही बनाया जाए, रखा जाए। इस बावजूद इसके इस गटर के काम को रोका गया। काफ़ी महीनों तक का ये काम ऐसे ही रखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बीमारी भी फैलने का यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस बढ़ चुके हैं। इस पूरे मामले में कुल अगर देखा जाए तो यूँ कहा जाए कि दो देशों के बीच में जो एक बॉर्डर होती है, उस तरह का ये मामला बना के रख दिया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस चाहती है कि यहाँ से इधर शीतल नगर से शांति नगर जाने के लिए रास्ता बनाया जाए। शांति नगर के निवासी और यहाँ के नगर सेवक चाहते हैं कि ये रास्ता ना बने, ताकि पानी इस शांति नगर में ना फैले। कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा इम्तिहान इस वक्त मनपा आयुक्त का है, इंजीनियर का है, कि जो उन्हें अपनी यहाँ पर सूझबूझ दिखाते हुए एक ठोस निर्णय लेना है कि किस तरह से इस पूरे मसले से बाहर निकला जाए और उस इलाके में शांति कायम बनी रहे। ये मनपा आयुक्त पर निर्भर है। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।